Hello everyone, how are you? I'm मस्त फाइन फर्स्ट क्लास। आज बहुत टाइम बाद बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ घर में। आसिया अंदर के रूम में सोई हुई है, अभी अब तक आया नहीं है अपने काम से। सो आई एम ऑल अलोन। पेट भी भरा हुआ है, सो खाना बनाने का अभी तक तो झंझट है नहीं। लेट्स सी आगे। अब बस बैठी थी तो मैं सोचा कि आप लोग को अपडेट कर दूं कि इतने टाइम व्लॉग क्यों नहीं बना। सो विसर्जन के बाद देवी हुआ, देवी के बाद अराउंड 6 सितंबर हम लोग वहां से निकल गए एंड वी फ्लू बैक हियर। हम वापस कार राइड से नहीं आए बिकॉज वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता था एंड आई एम एन मॉर्निंग शिफ्ट जॉब, सो मेरे लिए वो बहुत हेक्टिक हो जाता था, इसीलिए वी प्रेफर्ड टू फ्लाई बैक। That's what we do. This is another reason as well कि हमने क्यों फ्लाई बैक का ऑप्शन सिलेक्ट किया is because when जब हम हमारे मेरे गांव में थे तभी अस्या को हुआ HFMD, that is hand foot mouth disease. Okay, I had no clue any such thing existed. So obviously मैं तुरंत मतलब बोलते हैं ना, एक दिन उससे रात में आ गया फीवर, वो फीवर चढ़ गया 103 तक। आई वाज ब्लेमिंग माई सेल्फ कि मैंने उसे शायद कोल्हापुर में पानी में उतारा, उसकी वजह से हो गया उसे, उसकी वजह से फीवर आ गया, उसको ठंडी लग गई। बट कोल्हापुर के बाद मैं गोवा गई थी, गोवा के बाद मैं घर आई तो तब तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सडनली उसको थर्ड फोर्थ डे ऑफ गणपति उसको वो चीज हो गया एंड 103 फीवर टच हो गया एंड उसे एकदम छोटा सा स्मॉल ऐसे यहाँ पे बम्प आया था। तो वो बम्प मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, लाइक अभी को बोला मैंने कि ये बम्प आया है एंड ही सेड कि कुछ मच्छर काटा रहेगा इसलिए आया रहेगा। अभी गांव है तो ऑब्वियसली मच्छर तो होने ही है भाई। तो हमको भी लगा कि ठीक है शायद तो वही होगा, सो वी जस्ट इग्नोर्ड एंड देन तुरंत ही उसे मैंने देखा तो थोड़े हल्के से बम्प पैर पे आए अगले दिन दोपहर तक। सो मैंने तुरंत फोन किया, सावंतवाड़ी में मैं चली गई, उसको लेके गई डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर ने मुझे वहां पे बताया कि शी हैज गॉट दिस फ्लू विच इज like yeah, it's a viral disease which is HFMD, that is hand foot mouth disease. So basically मैं घर आई, all the tablet like doses उसको जो ड्रॉपलेट्स मिलते हैं और वो सब लेके घर तो आ गए। फिर मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट कर दिया, लाइक एवरी न्यू मॉम मैंने भी चालू कर दिया कि यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो कि ये क्या है, कब तक है, क्यों आया है, कब क्या जाएगा, कैसे जाएगा और बेबी को क्या क्या तकलीफ होगा। सो बहुत कुछ ढूंढने उड़ने के बाद, मेरे पीडियाट्रिशियन सावंतवाड़ी में बात करने के बाद एंड एवरीथिंग, मुझे थोड़ा कुछ अंदाज आ गया। सो आज का व्लॉग मैं कंप्लीटली इसीलिए बना रही हूँ ताकि मेरी जैसी जो दूसरी नई मॉम्स है जिन्हें नहीं मालूम HFMD क्या है, जो आई होप पैनिक नहीं हो इस चीज को, बिकॉज इट्स मतलब पैनिक होने जैसा नहीं है ये डिसीज, लेकिन स्टिल अपन डर जाते हैं बिकॉज इट्स लाइक बेबी है, बहुत छोटी है, उसे तकलीफ होती होगी, उसे ये हो रहा होगा, हम डर के हम खुद पहले एंजाइटी मतलब बोलते ना एक एंजाइटी आ जाती है हम लोग में कि यार वो कैसे झेल रही है, वो छोटी सी है। अब मेरे लिए तो इट्स लाइक 8 महीने की तो है, उसे क्या मालूम वो बेचारी क्यों, उसको क्यों हो रहा है, वो बोल नहीं सकती कि यार मम्मा मुझे यहाँ दुख रहा है, मम्मा मुझे वो तकलीफ हो रहा है। सो मैं तो काफी पैनिक हो जाती हूँ। तो मेरी जैसी आई एम फ्रिकिंग श्योर कि बहुत सारी न्यू मदर्स होंगी जिनको मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे बताया, मैंने जब उन्हें पूछा कि ये क्यों होता है, ये क्या है, कहाँ से आया है इसे, लाइक मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मे बी उसे मैंने स्विमिंग पूल में उतारा था या you don't know कि किस वजह से आया है। So this disease is just a viral thing which can happen to any child। मतलब जो बच्चे 5 साल के नीचे के रहते हैं इनको ये बहुत कॉमनली हो जाता है बिकॉज ये लोग दूसरे बच्चों के साथ जब खेलते हैं, खेलने में दिस इज मोस्टली ट्रांसफरेबल बाय सलाइवा। सो जब हम खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो उन लोग कुछ गेम्स रहते हैं, वो मेरी बच्ची तो हर चीज मुंह में डालती है। सो लाइकवाइज किसी और का भी वैसा होगा, या फिर स्नीज करते हैं, जब वो लोग जब स्नीज करते हैं तभी सामने वाले बच्चा और ये बच्चा खेल रहा है तभी स्नीज करते हैं, वो एक दूसरे को टच हो जाता है, एनीथिंग। 8 मंथ्स
बहुत ही छोटा है, लाइक शी इज नॉट इवन अ ईयर ओल्ड, तो उसमें उतना अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि वो बोलते हैं ना इस सब चीजों को रेजिस्ट कर पाए। सो इसलिए 5 इयर्स के नीचे के बच्चों को ये बहुत इजीली हो जाता है, एंड दिस इज कॉमनली फाउंड इन डे केयर्स, बहुत कॉमनली। तो अभी हमारे इधर तो हो गया, हम दोनों लड़की लोग को हो गया, ओवी को भी हो गया और अस्या को भी हो गया, मे बी बिकॉज दे वर प्लेइंग विद द सेम टॉयज एंड एवरीथिंग एज सच, तो इसलिए उन लोग दोनों को तो होना ही था, वो दोनों को ही हो गया। सो इस डिसीज में ऐसा होता है कि जब ये स्टार्ट हो रहा होता है तभी वो एक हाई फीवर के साथ स्टार्ट होता है। सो अस्या को हाई फीवर हो गया था अराउंड 103, तो इतना फीवर उसे आ गया था, और एक छोटा सा बम जैसा मैंने आपको बताया उसके हाथ पे आया था। एंड बाय द नेक्स्ट डे, लाइक फीवर का मैंने उसे फटाफट ड्रॉप्स दे दिया था, एंड देन बाय नेक्स्ट डे जब दोपहर तक का उसके फीट पे दाने दाने आने लगे, एकदम छोटे 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 दाने, और वो छोटे छोटे दाने बाय टाइम ग्रोज आउट, वो ग्रो होते हैं एंड वो ब्लिस्टर्स में फॉर्म होते हैं, एंड इट ऑल्सो हैपन्स इनसाइड द माउथ, like tongue पे, mouth पे, gums पे, everywhere that can happen. So the child basically does not eat food. So जो बच्चे खाना खा रहे रहते हैं वो खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि अपनी को ही अगर एज एन अडल्ट अगर हमको कुछ तकलीफ होता है तो हमें swallow करने में कितना तकलीफ होता है, राइट? सो सेम चीज हैपेंस विद देम, उनको chewing and swallowing तकलीफ होता है। सो इट इज रिकमेंडेड कि हम उनको फ्लूइड ही दे। सो मे बी अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो दूध, नहीं तो whatever food we are making in a form of juice हम उनको दे सकते हैं, so that something should go inside them, they should not be dehydrated. This is what the first thing I learned about this disease. Second thing is कि वो blisters जो form होते हैं वो उनको scratch, मतलब वो खुद ही उनको scratch करते रहते हैं, उनको भी तकलीफ होता है। अपने कोई छोटा सा बम्प आ गया तो हम कितने बार ऐसे ऐसे करते रहते हैं, so उनको काफी आ जाते हैं, तो उस चक्कर में भी उनको वो भी तकलीफ होता है, तो दे आर लाइक करने का कोशिश करते हैं, इचिंग होती है उनको, बट देन दे कैन नॉट टेल अस आल्सो। लाइक फॉर माय किड शी वाज नॉट एबल टू टेल मी दैट मम्मा आई एम हैविंग सो एंड सो प्रॉब्लम्स, मम्मा मुझे यहाँ पे स्क्रैच हो रहा है, कुछ भी नहीं। हर ओनली ऑप्शन वाज टू क्राई आउट लाउड, उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सो द फर्स्ट 2 days वेंट रियली हॉरिबल, शी वाज वेरी क्रैंकी, बहुत रो रही थी, शी वाज नॉट एट ऑल लीविंग मी। सोचो वो अभी के पास नहीं जाती थी so, सिर्फ मेरे पास ही थी वो फुल टाइम, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा, उसे ऑब्वियसली तकलीफ हो रहा है, किसी भी होगा। बहुत सारे छोटे 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 बम्स उसके हाथ में आ गए, मुंह पे आ गए। अब जब दोनों लड़की लोग को ही हुआ साइमल्टेनियसली, ओवी बहुत जल्दी रिकवर कर चुकी थी क्योंकि ओवी को पहले हो चुका था, एंड देन अस्या। So these small blisters or bumps, whatever you call it, this last for around 7 to 10 days. 7 से 10 दिन ये आपके बॉडी पे रहता है, फिर ये सूख जाता है। So इसके लिए कोई भी दवाई नहीं है जो डायरेक्टली इसके ऊपर काम करे। इसके लिए कोई ये भी नहीं है, what do you call वैक्सीनेशन, वो भी नहीं है इस फ्लू के लिए, बेसिकली कुछ भी नहीं है। So what doctor gives us is like what my pediatrician gave me was, when I searched on Google, it was कि उसको स्क्रैच नहीं हो, उसके लिए कुछ ड्रॉप्स थे ताकि उसको स्क्रैच का इश्यू नहीं हो, और दूसरा ड्रॉप्स था एंटीबैक्टीरियल। सो जो भी ये था बैक्टीरिया था उसको वो खत्म करने वाला एक उन्होंने ड्रॉप्स दिया था हमको। वो ड्रॉप्स लेने के लिए भी इट्स a very big thing. Like I'm sure the mothers who have gone through this will support me on this. It's difficult to give the baby the drops. Oh my God. We had a time. So ये इसके लिए कुछ भी दवा नहीं है मार्केट में या डॉक्टर के पास, नथिंग। जस्ट आपको यही दिया जा सकता है कि ये कैसे रोका जाए, मतलब उनको स्क्रैचिंग नहीं हो, उनको तकलीफ नहीं हो, इस चीज को कैसे रोका जाए, यही है। दिस इज अ 7 to 10 day डिसीज। ये 7 से 10 दिन में अपने आप चला जाता है बॉडी से। ये फिर हो सकता है बेबी को, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो हो गया, अब वापस नहीं होगा, नो, इट कैन हैपन अनदर टाइम, इट इज क्वाइट पॉसिबल। 5 years के अंडर यस, बट इतना हार्म नहीं करेगा जितना शायद पहली बार हार्म कर चुका, बिकॉज मे बी एंटीबॉडीज बन गए होंगे, आई डोंट नो। ये मैंने जो सर्च किया उसके हिसाब से तो यही था।
बट करंटली जो मैं गो थ्रू की हूँ अस्या के साथ, अब जब उसके वही दाने या वही बम्स सूख रहे हैं, सो स्किन इज टेयरिंग अपार्ट बिकॉज वो डेड स्किन था जो निकल रहा है अभी। सो उसमें भी ऑब्वियसली अगर अपना ही कोई स्किन है और वो निकलता है तो हम लोग को कितना तकलीफ होता है, तो उसके तो काफी है। एंड विथ अस्या व्हाट आई नोटिस, जस्ट उसे सिर्फ और सिर्फ ये चीज पाम्स में हुए, फीट पे हुए और हल्के से यहाँ हुए, यहाँ पे नाक के इधर और मुंह के इधर, बहुत मतलब इतना नहीं बट हाँ हुआ उसे। बट फीट एंड पाम्स बहुत ज्यादा, उसके नेल्स, ये फिंगर्स एंड एवरीवेयर लाइक दैट। हाथ पे इतने नहीं हुए ना, थाइस पे, पैर पे हुए इतने। दो जैसे मैंने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से इट लाइक वो आता है पैर पे एंड इट गोज अप टुवर्ड्स द बॉडी, सो मोस्ट प्रोबेबली डजंट कम ऑन स्टमक एरिया में नहीं आता है। So for all new mothers like me who get very panicked जब अपने बच्चों को छोटा छोटा बम्स वगैरह आ रहे हैं, तो अपने को बहुत बुरा लगता है जब they are crying their lungs out because they are in pain. Obviously we feel very bad. So this video is specifically for all those mothers. It will go away. It cures on its own. You will see the difference. You just have to be strong. You just have to be strong. Nothing else. You don't have anything in your hand other than to be the strongest mother that time. So वो अपने आप सूख जाएगा, अपने आप वो क्योर होता ही है. So no need to take any sort of tension. Obviously the baby will be uncomfortable. बच्चा uncomfortable होगा ही होगा unless and until वो बात कर सके, तब तक तो हमें समझ में नहीं आता उन्हें कितना तकलीफ होता है. So uncomfortable obviously, pain obviously, because अगर माउथ में हमें छाले हो जाते हैं तो हमें कितना दुखता है, तो वो तो बहुत बेबी है छोटू सा, so उन्हें वो भी होगा ही. बट उसका कोई भी मेडिकेशन नहीं है. द ओनली ड्रॉप्स दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय योर पीडियाट्रिशियन इज फॉर पेन रिलीविंग, or maybe anti-scratches and antibacterial, nothing else. So obviously the first thing what you have to do is, whatever time it is you see that there are bumps, please talk to your pediatrician, visit the pediatrician, show the pediatrician that these are the bumps that the child is having, and the pediatrician will definitely guide you along. And it just take time, just give time, it will recover. Obviously पहले 2 दिन आपको बेबी को बोलते ना एकदम टाइटली पकड़ के रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत जरूरी है. द बेबी नीड्स टू फील द प्रेजेंस, क्योंकि वो लोग बहुत अनकंफर्टेबल इस पे है. सो जैसा वो चाहते हैं, जहां भी वो खुश है वहां पे बैठ जाओ, क्योंकि दे आर कंफर्टेबल ओवर देयर. What makes them uncomfortable, we are nobody to comment. So let's just maybe first 2 दिन उनके ही हिसाब से everything, let things be what and how the baby needs it to be. That will maybe help you all. So with me Asya के लिए मेरे को she loves to play on the bed, so it was for me, it was the bed. So मैं full time ऊपर के रूम में थी, मतलब मेरे घर में ऊपर के रूम में थी, and I was not even much involved in Ganpati this year because Asya was going through this, and तो पूरा टाइम वहीं पे थे हम लोग उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हुए. पर पहले 2 दिन बाद then she came back to normal. हाँ, Asya ने खाना छोड़ा नहीं. Asya was having food properly during this also. So by God's grace, we were lucky enough that she did not show us many tantrums. But yeah, she was very uncomfortable the first 2 days. She was in pain, obviously. Right now also what has happened is जब उसके वो इस बीमारी के बारे में मुझे इतना पूरा नॉलेज है क्योंकि ये मेरे बेबी के साथ हुआ है. So we have experienced this 7 to 10 days. एंड इसीलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी ताकि आप लोगों को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. ये छोटा सा वायरल है और ये अपने आप 7 से 10 दिन में अपने आप ही क्योर हो जाएगा. सो अस्या उठ चुकी है एंड इट्स टाइम फॉर मी टू रैप अप द वीडियो. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. और अगर आपको कुछ भी सजेशन देने हो सो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के देना, मैं उस हिसाब से जरूर टर्न आउट करूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ वंडरफुल days ahead.